नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके कैरावन कपल के एक व्लॉग में। और पिछली बार हमने व्लॉग ख़त्म करा था कि हम अटल टनल में घुस गए थे जिस्पा की तरफ से और हमें निकलना था मनाली की तरफ से। तो हम देखिए मनाली की तरफ अटल टनल से निकल रहे हैं। अटल टनल को क्रॉस करना एक अलग ही अनुभूति थी और बहुत आनंद आया। अटल टनल क्रॉस करने के बाद हमने गाड़ी रोक ली थी, एक तो कुछ फोटोग्राफ वगैरह कुछ हो जाए। तो फ्रेंड्स हम आगे निकल के अटल टनल से। तो गीता ने ये पपीज थे छोटे छोटे 2-3, उनको ब्रेड और बिस्किट खिलाए और गोदी में लेके वो तो भाई फोटोग्राफी पे लग गई। प्लस वो चाह रही थी कि जयपुर ले चले। तो हम खड़े हैं अटल टनल पार करके। गीता कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा अनुभव था। इसको चाहिए चना चाट यार, क्या बताया जाए। मनाली में लास्ट ईयर बाढ़ आई थी, इस बार भी बाढ़ आई है। देखो ये देखो। मनाली से पहले रेस्टोरेंट कॉफ़ी ब्रो। भाई मेरे पास दिल्ली रोड पे ऐसी ज़मीन पड़ी है, किसी को कोलैबोरेशन करना हो तो। वो देखिए वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से। तो मनाली मेन बाज़ार में पहुँचते पहुँचते हमें हो गया था अंधेरा और हमने हमारी गाड़ी लगाई पार्किंग में। वहाँ पे वो 200 रुपये चार्ज लेते हैं अपन। तो पार्किंग में हमने गाड़ी लगा के और वहीं पे दूध कॉर्नफ्लेक्स लिया और थके हुए थे तो सो गए भाई। राधे राधे जी, हम आ गए हैं मनाली हम आ गए थे कल शाम को और गाड़ी हमने लगाई थी पार्किंग में। पार्किंग में हम सो गए थे, खाना हमने नहीं खाया था यार, दूध पी लिया। भूख सच में बिल्कुल नहीं लग रही थी क्योंकि हमने जो पराठा खाया था दारचा में, वो 3 पराठे मतलब 1.5 पराठे खा लिए थे और बहुत बड़े थे, चाय थी, ठीक था। ये खड़ी है हमारी गाड़ी। तो देखिए हमने चाय दूध ले लिया और गीता चलें अब वशिष्ठ बात। चलिए। तो हम वशिष्ठ बात एक बार गर्म पानी के कुंड में, वशिष्ठ कुंड में नहाने के लिए वशिष्ठ कुंड में नहा ले और उसके बाद आके हडिम्बा। तो भैया वशिष्ठ बात लेके चल रहे हो? कितने पैसे ले रहे हो? 200 रुपये। तो देखो 200 रुपये ले रहे हैं। वशिष्ठ बात ऊपर छोड़ेंगे कुंड के वहाँ। तो देखिए वो ऊपर है रोहतांग पास। इस बार हम आए अटल टनल से क्रॉस करके आए जिस्पा की तरफ से। तो अटल टनल नहीं गए हैं। लास्ट टाइम हमने जब फैमिली ट्रिप पे आए थे शिवरतन जी वगैरह के साथ, तब हम रोहतांग जाके आ गए थे। थैंक यू। ये हमारे सारथी, इन्होंने हमें छोड़ा। हाँ वशिष्ठ बात छोड़ा। हमें जहाँ ऑटो वाले भैया ने उतारा था बस वहीं पे वशिष्ठ बात के बाहर एक शिव मंदिर है, उस पे लकड़ी का बहुत अच्छा काम हुआ। महर्षि वशिष्ठ की ये तप भूमि रही हुई है। तो ये देखिए इधर की तरफ महिलाओं का कुंड है जो गर्म पानी का कुंड है, और यहाँ पे है जी जेंट्स के लिए लकड़ी की बहुत बहुत अच्छी कार्विंग। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 1984 में भी आया हूँ, तब ये इतना कुछ नहीं था। और 1991 में तब मोटरसाइकिल पे मैंने इंडिया नेपाल भूटान ट्रिप करा हुआ था, तब भी आया हुआ। गीता गई है अंदर। खूबसूरत वशिष्ठ बात। यहाँ वशिष्ठ बात के बाहर जो प्राचीन मंदिर शिव मंदिर बना हुआ उसकी भी स्टोरी है। यहाँ पे दुकानें होती थी और दुकान में वो हर साल बनती थी और टूट जाती थी। फिर यहाँ पे शिव जी प्रकट हुए, यहाँ पे शिव जी की मूर्तियाँ मिली, ये मंदिर बनाया। उसके बाद बदस्तूर बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। ऐसा यहाँ के जो महंत हैं, ये इंडियन तो नहीं दिख रहे हैं, इन्होंने सारा बताया हमें। शिव मंदिर जो 2 स्टेप नीचे था, वहाँ पे प्रवेश वर्जित था अभी तो, मतलब टाइमिंग का हो गया किसी वजह से, तो वहाँ पे हमें जाने की इजाज़त नहीं थी। वशिष्ठ बात के बाहर ही प्रशासन ने नल थे जो चलते रहते थे, तो लोकल कपड़े धोने सारे यहीं आते थे। हमें लोकल वशिष्ठ बात के लुबत राम जी मिले। उन्होंने यहाँ के बारे में जो जानकारी दी वो आपसे साझा कर रहा हूँ। विशेष ऋषि ने का आश्रम था, उन्होंने तपस्या की। राम के गुरु थे विशेष ऋषि। रामचंद्र लक्ष्मण जी ने गुरु जी को नहाते हुए देखा। अच्छा। उन्होंने ठंडे पानी से स्नान करते हुए देखा। उन्होंने
बाण मार दिया, गर्म पानी निकाल दिया गुरु जी के लिए। अच्छा ये शिव मंदिर यहाँ पर स्वयंभू है। अच्छा, ये स्वयंभू मंदिर हाँ, है। यहाँ पर पहले स्कूल था, उसके बाद मंदिर की दुकानें बनाई गई अच्छा। इनकम के लिए, वो भी देवताओं ने उखाड़ दी। अच्छा फिर सफाई करते करते शिवलिंग प्रकट हुए। कई हजारों साल पहले बोला ग्लेशियर आया, मंदिर दब गया है। अच्छा गीता वशिष्ठ बात पे नहा के आ गई थी और अब नंबर था हमारा, तो हम जाते हैं, एक बार नहा लेते हैं और बताते हैं। ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है, एक बार स्नान कर ले फिर उसके बाद आपको बताते हैं। दोस्तों पानी बहुत गर्म है यार, उतर ही नहीं सकते, इतना गर्म पानी था उबलता हुआ। परंतु फिर धीरे धीरे हिम्मत करी, सीढ़ियों बनी हुई थी, उस सीढ़ियों पे उतरा हूँ और धीरे 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 एडजस्ट होते हुए नीचे बढ़ता गया। पहले कमर तक और फिर लगाई डुबकी और बस अब परेशानी नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारे सफ़र में एक अध्याय और जुड़ गया है। 17 महीने से जो ट्रैवल कर रहे थे, वशिष्ठ पाथ से जो प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे कुछ भी मत करो यार, यहाँ की लकड़ी की कार्विंग देखते जाओ बॉस, बस मतलब क्या बताया जाए, इतनी अच्छी लकड़ी की कार्विंग मंदिर में, बहुत भव्य। बहुत ही सुंदर है भाई। यहाँ पे जो शिल्पियों ने जो बनाया है वो कैसे बनाया होगा, और इतनी सुंदर कार्विंग एक मंदिर में बहुत अच्छी है। ये है वशिष्ठ ऋषि का मंदिर। अंदर जाने की, गर्भगृह में जाने की इजाज़त नहीं है, परंतु बहुत खूबसूरत। हमारी दो बहनें जो हमारी सब्सक्राइबर भी थी, हमें देखती थी व्लॉग्स में, वो भी मिली। वो यहाँ वशिष्ठ बात की 4-5 किलोमीटर के एरिया में ही रहती थी। उन्होंने भी थोड़ा मंदिर के बारे में बताया। तो वशिष्ठ मंदिर में स्नान करने के बाद, दर्शन करने के बाद हम निकले अगले पड़ाव के लिए। देखिए ये शिव मंदिर है जो, यार कबूतर कितना अच्छा बैठा हुआ है। शिव मंदिर और कबूतर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये देखिए लोकल मार्केट, गीता शॉपिंग में लगी है। वशिष्ठ बात में गोरे ज़्यादा नज़र आ रहे थे। उसका मुख्य रीज़न ये था कि एक तो ये मनाली से सस्ता था, यहाँ होम स्टे वगैरह बहुत अवेलेबल थे। तो लोकल मार्केट घूमते घूमते हम चले गए गुरु वशिष्ठ भोजनालय, प्योर वेज। ये पराठा, आलू का पराठा बनवाया था गीता ने, और ये पूड़ी भाजी ये भी बनवा ली थी मैंने, परंतु वहाँ पे भाई साहब प्योर वेज लिखा हुआ था, और गीता ने अंडा पराठा बनते हुए देख लिया, तो गीता ने कहा उसी तवे में बनाया, तो गीता ने पराठा नहीं खाया, फिर पराठा अब मैं खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता है। गीता जी ऐसा क्या है, कोई डालते थोड़ी नहीं खाती हो आप? नहीं करता मन, चलो कोई बात। पूरी खाने कोई बड़ी बात नहीं। एक्चुअली हम लोग मैन्युफैक्चरर हैंडीक्राफ्ट के, तो हमें पता है कि हम ख़रीदारी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं मिली, उन्होंने अपने साथ खरगोश रखे हुए थे, तो वो टूरिस्ट को केवल फ़ोटोग्राफ के लिए खरगोश उनकी गोद में रख के और फ़ोटो खिंचवाती थी और 20-20 रुपए लेती थी। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद एक ऑटो आया जिसने 150 रुपये हमारे गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी थी वहाँ पहुँचाने के लिए तो लोकल मार्केट में होते हुए हम पहुँचे पार्किंग में। तो हम आ गए पार्किंग में और अब निकलते हैं हडिम्पा, और हडिम्पा से सीधे कुल्लू। तो चलो भाई हडिम्पा। गूगल रानी को हम फॉलो तो करते हैं, परंतु उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, तो 2-3 जगह पूछते हुए हडिम्बा देवी का रास्ता, और हम चले जा रहे थे। चढ़ाई बहुत थी और जो सड़क थी वो पत्थरों को जमा के बनाई थी, तो स्लिपरी भी थी, परंतु हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। रास्ते छोटे थे, गाड़ी हमारी थोड़ी सी बड़ी थी,
परंतु यहाँ पे फोर्थ ट्रैवलर तक आ जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो हम पहुँच गए हडिम्बा देवी के मंदिर की पार्किंग में। यहाँ पे पार्किंग 100 रुपये की थी, तो हर टूरिस्ट प्लेस जैसे ज़्यादा ही थी। तो बस अब हडिम्बा मंदिर में हम देखने एक बार जा रहे थे, वहाँ के दर्शन कर लें, कुछ यादें साथ में रख लें और चलें आगे। देखिए मंदिर राष्ट्र की प्राचीन धरोहर है, इसकी रक्षा करें। तो हम भी लग गए लाइन में हडिम्बा देवी मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। हडिम्बा देवी मंदिर में भी फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं थी, और ऐसा सारे बड़े मंदिरों में है कि वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं थी। हम इसके लिए तैयार थे। हम महामाया दुर्गा टेम्पल के उधर से होते हुए मनाली के बाहर की तरफ निकल रहे थे, कुल्लू की तरफ। और बस अब यही था कि सीधे एक बार मोहाली पहुँचे। मोहाली में नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद फिर जयपुर चलेंगे, क्योंकि जयपुर में थोड़ा काम भी था और बच्चों की तबीयत थोड़ी नरम थी। अब हम मनाली छोड़ चले और ये व्यास नदी अपने पूर्ण वेग से बह रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ की जो रोड हैं वो टूटी हुई है, क्योंकि इस बार भी बाढ़ आ गई थी। और लास्ट ईयर का तो आपको सबको पता ही है कितनी भयंकर बाढ़ आई थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ के लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, अभी भी साइडों में वापस से वही नदी के किनारे पे मलबा वगैरह डाल के वापस से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पानी तो अपना रास्ता बदलता नहीं, पानी तो वापस अपने उसी रास्ते से बहता है। लोग वह अपनी गलतियाँ दोहराते रहते हैं। लो भाई देखो, सड़क किनारे पे एक बैलून सा है, जो हॉट एयर बैलून क्या कहते हैं, जो वो है। इसमें फंडा तो ये है कि कुछ गैस वगैरह जलाते हैं, उसमें तब गैस गर्म होके और जलती है और पूरे में हवा भर जाती है, गर्म गैस तो ऊपर उड़ता है। तो भाई ये देखो 4 बच्चियां हैं और 4 लोगों ने तो रस्सियां पकड़ रखी है, तो वो जो ऊपर जाते जा रहा है उसमें शायद बैलेंस का चक्कर होता है कि टेढ़ा वड़ा नहीं होता। और एक रस्सी बहुत लंबी है, वो उसका जो हमें लग रहा है वो लास्ट स्टॉपेज है। तो ऊपर तक होके और फिर मैनुअली या को मशीन से खींच कर वापस उतार लेते हैं। भाई मैं तो कोई मरे ही नहीं जाऊँ इसमें, साड़ा कोई पंचर हो जाए, कोई गैस बंद हो जाए तो ऊपर से गिरूं। बट है मज़ेदार, ये भी एक एडवेंचर का स्टाइल है। भाई ये बकरवाल गुजर देखो, छोटे भेड़ के बच्चे को, बकरी के बच्चे को तो गोदी में ले रखा है। ये देखिए अब सर्दी आ गई है तो ये बकरवाल गुजर अपने जो भेड़ बकरे को झुंड को लेकर नीचे की तरफ और उतर रहे हैं। और हमने कर लिया अब कुल्लू पार, और कुल्लू पार करने के बाद ये आ गया एक ब्रिज। रोड बहुत मस्त चल रही है, कभी जो ब्यास रिवर है हमारे राइट में आती है, कभी लेफ्ट में आती है। और हम आ गए जी कुल्लू से निकलने के बाद शर्मा ढाबा। शर्मा ढाबे पे हमने आवाज़ लगा के पूछा, हमें अंडे दिख रहे थे, हमने कहा नॉनवेज है क्या, तो इन्होंने कहा नहीं है। तो फिर हमने कहा चलो फिर तो खा लो। अंडे को आप वेजिटेरियन मानते हो? हैं? अच्छा, अंडे को वेजिटेरियन मानते हो? तो हमारे मैं तो खा लेता हूँ, मतलब कहीं पे भी ये नहीं खा पाती। मंगला देवी मैम अब अच्छा खिलाएंगी कि नहीं खिलाएंगी, ये तो खाने के बाद बताएंगे हम आपको। तो देखिए आप आए तो कुल्लू से कितने किलोमीटर आगे? कुल्लू चौराहे से 10 किलोमीटर है जी। कुल्लू से 10 किलोमीटर आगे मंगला देवी जी हैं। अगर आपको शुद्ध खाना खाना है जो ये खुद खाती है, तो ये देख लो, आपने दाल तड़का लगाया है, सिंपल दाल तड़का, कढ़ी हम खा रहे हैं। तो देखिए हमारे आगे आ गई है बॉस कढ़ी, पतली पतली पकौड़ी वाली एंड मस्त वाली दाल। दाल तो भाई बहुत अच्छी लग रही है, अब खाऊंगा तो पता लगेगा। एंड पतली पतली चपाती। तो देखिए मंगला देवी जी ने, जो शर्मा भोजनालय की ऑनर है, उन्होंने हमें बहुत अच्छा भोजन करवाया है। और इसका आपको लिंक दे देता हूँ कि ऑफ लिमिट्स कॉफ़ी राइट साइड में पड़ती है। अगर आप देखेंगे उससे जस्ट 20 मीटर पहले शर्मा भोजनालय। सिंपल, बहुत सिंपल खाना है, बट है घर जैसा, बहुत अच्छा। शर्मा भोजनालय के बिल्कुल बगल में पहाड़ी पोशाक,
पहाड़ी पोशाक पे गीता आ गई है। तो आपके यहाँ सारा पहाड़ी पहाड़ी है। हाँ जी, पहाड़ी मिल जाएगा आपको। क्या नाम आपका? और ये पहुंचो कितने मेरा तक नाम है? शबनम है जी। शबनम जी। ये पहुंचो। ये बिल्कुल पड़ोसी हैं, पहाड़ी पोशाक। तो हमें और तो कुछ लेना नहीं था। कुल्लू की कैब ज़रूर लेनी थी, तो कुल्लू की कैब ली। बारगेन, थोड़ा बहुत बारगेन करा। और तो यार शॉल कौन सा पहाड़ी है, कौन सा लुधियाना के हैं, लुधियाना के ज़्यादा दिख रहे थे। तो यू डिसाइड, आगे तो मैं कोई रिकमेंडेशन वगैरह वाली कोई बात नहीं है। कुल्लू चंडीगढ़ के रास्ते में सुना है बहुत सारी टनल्स बन गई हैं, और उससे रास्ता छोटा भी हो गया है और फास्ट भी हो गया है। जल्दी आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। तो हम बस अब उन टनलों में से गुजर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे कितनी टनल आएंगी। टनल पार करी थी और एक बहुत अच्छा मंदिर राइट साइड में दिख रहा था। तो मार्कंडेय भगवान का मंदिर था और बहुत खूबसूरत था। छोटा सा मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा था। मंडी से 8-10 किलोमीटर पहले देखो एक बहुत अच्छी टनल और आ गई है। तो यार इन टनलों ने मतलब रास्ता ऐसा बना दिया, कंफर्ट जोन, कोई चढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, आप खींचे जाओ गाड़ी। और टनलों में फ्लड लाइट वगैरह रोशनी मतलब ऐसी करी हुई है। तो हम आ गए थे टनल के बाहर। टनल से जैसे ही बाहर निकलते हैं जो नज़ारे देखते हैं ना बॉस, क्या बात। आज नदी के हम किनारे किनारे चलते आ रहे। कहाँ से? मनाली से पहले। एक्चुअली 4-5 टनल तो स्टार्ट हो गई, और अगर आप देख लो तो ये टनलों का काम चल रहा है पिलरों पे ऊपर से। तो क्या जोर शोर से जो गडकरी जी के भाषण आते हैं कि मैं इतने घंटे का रास्ता कर दूंगा, तो वो सही बात लग रही है। पहले देखा था आपने व्यास नदी को अपने संपूर्ण वेग से बहते हुए। अब देखिए यहाँ पर एकदम शांत लग रही है, बहुत ही आराम से बह रही है। भाई ये गडकरी जी इतनी टनल बना रहे हैं मनाली चंडीगढ़ रोड पे, ये 4-5 घंटे का सफ़र करवा के मानेंगे। हाईवे पे एक छोटी सी लेक सी दिखी, छोटी नहीं है भाई, बड़ी है। तो ये मुझे लग रहा है ब्यास नदी को रोक के ही बनाई है। तो मंडी से पहले हमने डीजल भरवाया 1500 रुपए का। भैया कितना? 1500 रुपए का ना। तो वो इसलिए था कि फिर चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। चंडीगढ़ में बहुत 81-82 रुपए का भाव है। बहुत मंडी में हम फंस गए जाम में, और आधा घंटा तो हो ही गया गीता है। पहले तो आधा घंटे एक जगह खड़े रहे, और अब बिल्कुल चीटियों की रफ्तार से चलते जा रहे हैं। आधा घंटा किया का शोरूम गया, सुजुकी का शोरूम गया, और जबकि आज संडे है। मंडी जाम से निकलते ही जब मंडी क्रॉस करी तो खाली रोड थी, बड़ी रोड थी 4 लेन। तो बस लगा, मैंने कहा खींचो गाड़ी। तो गाड़ी खींच रहे हैं और नज़ारे अच्छे ही दिख रहे थे। गाड़ी में एसी पता नहीं क्यों बंद हो गया। तो अब ये तो मोहाली में ही चेक करवाएंगे, एसी काम करना बंद हो गया। मित्रों हम गाड़ी खींच रहे हैं, एक लेक है, डैम सा जैसा कुछ है, वो आ गया। इसका नाम पता हो तो बताना आप। और ये राइट साइड में एक अच्छा सा मोटल आ गया है, राजा होटल। एक टनल और आ गई भाई। ये गडकरी जी यार ऐसी मस्त वाली टनल बना रहे हो क्या भाई? इंडिया को अब के अमेरिका ही बनाओगे क्या? आपने तो बहुत ज़ोरदार टनलें बना दी। तो भाई चंडीगढ़ तो ऐसा हो जाएगा 4 घंटे का, मनाली टू चंडीगढ़ 4 घंटे में पहुंचो। और भाई बहुत मस्त टनलें बनाई है गडकरी जी ने। तो गडकरी जी आपको तो सैल्यूट करेंगे ही। सारे जो ओवरलैंडर्स ट्रैवलर्स हैं मनाली आते हैं अपनी खुद की गाड़ियों में। फ्रेंड्स रोड बहुत अच्छी चल रही है, और टनल्स भी गडकरी जी ने जो बताई है आपको बहुत अच्छी आती जा रही हैं। परंतु हमारी गाड़ी में कुल्लू के बाद एसी बंद है। लाइटें जो अंधेरा हो गया वहाँ पे लाइटें भी जलना बंद सी हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है हम गड़बड़ हैं, और बिलासपुर क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमारी मदद करी एक यंग कपल ने, उनके साथ एक छोटी बच्ची थी। वो हमें मिले थे वशिष्ठ कुंड पे, और उन्होंने हमारी क्या मदद करी, कैसे करी। हमारा गोफ्रो भी ख़राब हो गया भाई।
तो हमने मोबाइल से बहुत अच्छा शूट नहीं करा है, वो आप देखिए नेक्स्ट ब्लॉग में।